हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का सीटेट हिंदी पेडागोजी का हमारा जो है पहला टॉपिक है वो है भाषा विकास। भाषा गतिशील होती है। बच्चा जन्म के समय ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। बच्चा जन्म के समय क्या होता है, क्रदन होता है तथा की आवाज करता है। बच्चों के रोने के समय या रोने के क्रम से बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता स्पष्ट होने लगती है। तो दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता का मैंने सीटेट में अलग से इस टॉपिक पे वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता होती क्या है दोस्तों। व्यक्तिगत विभिन्नता वह होती है कि पूरे विश्व में या पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते। चाहे वह जुड़वा ही क्यों ना हो, हम शकल ही क्यों ना हो, तब भी वे व्यक्तिगत विभिन्नता इसी को कहते हैं। तब भी वे एक ना एक किसी न किसी रूप से एक दूसरे से अलग होंगे, भिन्न होंगे। चाहे तो वो बुद्धि में हो, संवेगात्मक रूप से हो, किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से अलग होंगे। जरूरी नहीं है उनकी शिकल एक जैसी हो तो फिर उनकी बुद्धि भी एक जैसी हो, उनमें संवेगात्मक विकास भी एक जैसा हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया के दो बच्चे कभी भी एक जैसा नहीं हो सकते। ठीक है, इसी को बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। तो बच्चे के रोने के समय या रोने के क्रम से ही बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता स्पष्ट होने लगती है। व्यक्तिगत विभिन्नता के बाद बालक बल बनाने लगता है, मैं पे कै या अपने विचारों को रखने की कोशिश करता है। इसके बाद वह मातृभाषा बोलने या सीखने लगता है। देखिए, जन्म के समय बच्चे में दोस्तों जो है माँ भाषा का विकास नहीं हो पाता। बच्चा भाषा को नहीं जान सकता है, ना जान पाता है। तो वो अपने विचारों को कैसे प्रस्तुत करेगा, वो अपने विचारों को हम तक या दूसरों तक कैसे पहुंचाएगा। तो वो बच्चा जो है बल बला के या मूल प्रतीकात्मक व्यवहार द्वारा अपने विचारों को रखने की कोशिश करता है। इसके बाद वह मातृभाषा बोलने की कोशिश करता है या सीखता है। मातृभाषा वह भाषा होती है जो हमारे परिवार में बोली जाती है, घर में बोली जाती है, उसको बोलते हैं मातृभाषा। अगला पॉइंट है, बच्चों में जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है। ठीक है ना, बच्चों में जन्म के समय केवल क्या होती है, उत्तेजना होती है। जुड़वा बच्चों का भाषाई विकास मंद होता है। तो दोस्तों, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जुड़वा बच्चों का भाषाई विकास कैसा होता है। ध्यान रखना, जुड़वाई बच्चों का भाषाई विकास मंद होता है। अगर एक घर में जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ है तो उनका भाषाई विकास कैसा होगा, मंद होगा, धीमा होगा। ठीक है, उनका भाषा विकास जो होगा वो धीमा धीमा होगा। अगला है, जब घर के परिवेश में बहुभाषा का प्रयोग करते हैं तो भी बच्चों का भाषाई विकास मंद होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब घर के परिवेश में बहुभाषा यानी बहुत सारी भाषा बोली जाती है। अब आप सोच रहे होंगे बहुत सारी भाषा बोली जा रही है तो बच्चा जल्दी से भाषा सीख लेगा, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान अर्जित कर लेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब घर के परिवेश में बहुभाषा, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं तो बच्चा का भाषाई विकास मंद होता है। क्योंकि अब किसी भी चीज़ को आप ले लो, कहीं पर रोटी को रोटी बोलते हैं, कहीं चपाती बोलते हैं, ठीक है ना, कहीं ब्रेड बोलते हैं। अगर घर के परिवेश में इसी तरह से एक ही वस्तु के कई नाम से पुकारा जाएगा तो बच्चा क्या होगा, इसमें कंफ्यूज होगा। तो बच्चे का भाषाई विकास कैसा होगा, मंद होगा, धीमा होगा। ठीक है दोस्तों, जब घर के परिवेश में बहुभाषा का प्रयोग होता है तो भी बच्चों का भाषाई विकास मंद होता है और जुड़वा बच्चों का भी भाषाई विकास मंद होता है। हिंदी भारत की राजभाषा है, जबकि अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान के अनुसार एक सहयोगी प्रशासनिक भाषा है। ठीक है ना, हिंदी क्या है, भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। ध्यान रखना, हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भारत की राजभाषा है, जबकि अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान के अनुसार एक सहयोगी प्रशासनिक भाषा है। तो सहयोगी प्रशासनिक भाषा कौन सी है, अंग्रेजी। आरटीई मातृभाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा करता है क्लास 8 तक के लिए। इनके कहने का मतलब है आरटीई के कि 8वीं तक की जो भी शिक्षा दी जाए बच्चों को वो उसकी मातृभाषा में दी जाए। ठीक है दोस्तों, कक्षा 8 तक के बच्चों को जो शिक्षा दी जाए वो उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। बच्चों की प्रारंभिक भाषा, तो बच्चों की जो प्रारंभिक भाषा को आप एक तरह से कह सकते हैं, चलो मैं इसकी हेडिंग लिख देता हूं या इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। जन्म के 8 या फिर 9 महीने तक बच्चा सांकेतिक भाषा
या फिर अशाब्दिक भाषा। भाषा का प्रयोग करता है। अगला पॉइंट है मौखिक भाषा की अंतिम इकाई ध्वनि है। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे जो उच्चारण से ध्वनि ही निकलती है, ठीक है। इसी ध्वनि को हम भाषा की अंतिम इकाई कहते हैं। और लिखित भाषा की अंतिम इकाई लिखित भाषा की अंतिम इकाई वर्ण है। ठीक है दोस्तों, बच्चों की प्रारंभिक भाषा कैसी होती है? जन्म के 8 या 9 महीने तक बच्चा सांकेतिक भाषा या अशाब्दिक भाषा का प्रयोग करता है, ठीक है ना। अपने विचारों को बलबला के या फिर मूल प्रत्यात्मक हाथ पैर मार के चिल्ला के रखने की कोशिश करता है। अपने विचारों को मूल प्रत्यात्मक व्यवहार द्वारा रखने की कोशिश करता है। 8-9 महीने तक बच्चा सांकेतिक या अशाब्दिक भाषा का प्रयोग करता है। मौखिक भाषा, बोलने वाली भाषा की अंतिम इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। और लिखित भाषा की अंतिम इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। और भाषा जन्मजात नहीं है। तो दोस्तों, भाषा जन्मजात नहीं है, लेकिन भाषा अर्जन जन्मजात है। भाषा अर्जन का मतलब है भाषा ग्रहण करने की शक्ति, भाषा ग्रहण करने की क्षमता हम में जन्मजात होती है, ठीक है। भाषा जन्मजात नहीं है। देखिए, कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो वो भाषा को सीख के पैदा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए भाषा जन्मजात नहीं है, लेकिन भाषा अर्जन जन्मजात है। वो इस शक्ति, इस क्षमता के साथ पैदा होता है कि वो कोई भी भाषा को अर्जन कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। इस क्षमता के साथ वो पैदा होता है, इसीलिए भाषा अर्जन जन्मजात है। तो भाषा अर्जन क्या होती है? जन्मजात है। किसी भी भाषा को ग्रहण करने की क्षमता हम में जन्मजात होती है। और भाषा अर्जन जो है, मैं लिख देता हूं इसको, एलएडी। एलएडी क्या होता है? ये होता है भाषा अर्जन यंत्र। भाषा अर्जन यंत्र की अवधारणा नोम चोम्स्की ने दी। चोम्स्की ने दी, ठीक है दोस्तों। एलएडी होता है भाषा अर्जन यंत्र को ही एलएडी बोलते हैं, ठीक है ना, लैंग्वेज एडिशन डिवाइस। तो भाषा अर्जन यंत्र की अवधारणा किसने दी है? नोम चोम्स्की ने। या एलएडी की अवधारणा किसने दी है? नोम चोम्स्की ने दी है। अगला पॉइंट है भाषा के कार्य। तो भाषा का क्या कार्य होता है? अभिव्यक्ति का साधन। अभिव्यक्ति से मतलब है अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना या दूसरों के सामने रखना, अभिव्यक्ति होती है। अपने विचारों को बोलना, कहीं भी अपने विचारों को प्रस्तुत करना। हम अपने विचारों को कैसे प्रस्तुत करते हैं? बोल के करते हैं, भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो भाषा क्या है? अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, भावनाएं, आदि अभिव्यक्त करने में सहायता करती है। ठीक है दोस्तों, अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा का कार्य है अभिव्यक्ति का साधन, यानी हम अपनी विचारों की अभिव्यक्ति, अपने विचारों को प्रस्तुत किसके माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से करते हैं। तो भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, भावनाएं आदि अभिव्यक्त करने में सहायता करती है। अगला है हमारा, भाषा मानव विकास का मूल आधार है।
तो इसमें क्या है, भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। ध्यान रखना, भाषा के बिना मानव विकास जो है संभव नहीं है। तो दोस्तों, भाषा के अभाव में या भाषा के बिना जो है मनुष्य विचार को प्रस्तुत नहीं कर सकता, अपने विचारों को प्रस्तुत नहीं कर सकता। इसलिए भाषा मानव विकास का मूल आधार है। ठीक है, अगला है भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। भाषा के बिना किसी भी संस्कृति के विकास का होना संभव ही नहीं है। ठीक है ना, भाषा जो है मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। या कह सकते हैं हम, जैसे जैसे मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की है, वैसे वैसे उसकी सभ्यता एवं संस्कृति में भी विकास हुआ है। देखिए, जैसे जैसे मानव प्रगति की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे मानव की सभ्यता और संस्कृति में भी वृद्धि हो रही है। तो विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और इससे जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण साहित्यों का भी सृजन हुआ है। तो इसीलिए भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान को कहा गया है। अगला है भाषा विकास में सुनने की भूमिका। बच्चा अपने परिवार व समाज के लोगों को बोलते हुए सुनता है तथा उनका अनुकरण करता है। अनुकरण मतलब होता है नकल करना, और बोलने की कोशिश करता है। सुनने के माध्यम से ही बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, जिससे उसकी भाषा विकास में भी वृद्धि होती है। देखिए दोस्तों, जब कोई बच्चा भाषा को सुनेगा तभी तो उसका अर्थ निकाल पाएगा, उसका अनुकरण तभी तो कर पाएगा। जब वो सुनेगा, उसकी नकल करेगा, तो उसके शब्द भंडारों में वृद्धि होगी, जिससे उसकी भाषा के विकास में भी वृद्धि होगी। अगला है सुनना अन्य कौशलों के विकास में भी बहुत सहायक होता है। देखिए, सुनना अन्य कौशलों के विकास में भी बहुत सहायक है। वाचन कौशल, लेखन कौशल, पठन कौशल, इन सब में जो है सुनना कौशल महत्वपूर्ण है। तो जैसे वाचन कौशल, लेखन कौशल, लिखने में, पढ़ने में, इन कौशलों के विकास में सुनना कौशल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुनने के माध्यम से व्यक्ति दूसरों के भावों, विचारों और उनकी भावनाओं को समझ पाता है। सुनने के माध्यम से व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के भावों, विचारों और उनकी भावनाओं को समझ पाता है। भाषा विकास में बोलने की भूमिका। तो बोलकर ही बच्चा शुद्ध उच्चारण सीख सकता है। बिना बोले बच्चा शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता। ठीक है ना, धीरे धीरे गलती करेगा, त्रुटि एवं प्रयास के द्वारा धीरे धीरे बोलना सीख जाएगा। ठीक है, बोलकर हम अपनी भावनाओं तथा विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण स्थापित करने के लिए वह बोलकर या लिखकर अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है। तो संप्रेषण का मतलब क्या होता है दोस्तों? संप्रेषण का मतलब होता है कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे के विचारों को समझना या सुनना संप्रेषण कहलाता है। दोस्तों, हमारा सीटेट का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, भाषा विकास का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को